हालेलुया। जैसे अपनी जिंदगी को बनाने के लिए काफी लोग अलग अलग प्रकार के उद्देश्य को तैयार कर रहे हैं, अपने दोस्त यार बना रहे हैं। कुछ लोग दोस्त यारों को घटा रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे छाट रहे हैं, कुछ बुरे बुरे छाट रहे हैं, है ना। कुछ झूठ को बना रहा है और कुछ झूठ को बाहर हटा रहा है। तो यह सच बात है, ऐसा होना भी चाहिए। झूठ अलग होना चाहिए, सच अलग होना चाहिए, है ना। तो बाइबल के अनुसार भी यही कहा गया है कि जो डाली फलती है उसे छाटना चाहिए और नहीं फलती उसे काट देना चाहिए कि वो फालतू का खुराक ना ले। ठीक है, आप प्रभु के मित्र हैं, प्रभु की संगति में हैं, प्रभु की योजना में चल रहे हैं, प्रभु के अभिषेक में आप बढ़ना चाहते हैं, मसीहत जिंदगी को बनाना चाहते हैं। कुछ लोग धर्म बदलने पर तुले हुए हैं, कुछ लोग जीवन बदलने पर तुले हुए हैं, कुछ लोग नाम बढ़ाने पर तुले हुए हैं, कुछ लोग धन दौलत माल मिलकत इज्जत इज्जत शोहरत कमाने पर तुले हुए हैं। आखिर कोई हरकत नहीं, हम आपको सही मार्गदर्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अगर किसी ने उनके नजर में गुनाह किया तो उससे नफरत करने में तुले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी नजर में गुनाह करने वाले को माफ किया और आगे की ओर उसने उन्हें जीने का मौका दिया। क्या होता है यार, जब इंसान के अपराध को हम क्षमा करते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं तो उसे जीने का मौका और मिल जाता है, उसे हिम्मत बढ़ जाती है आगे की ओर बढ़ने के लिए। कैसा आपको लग रहा है? क्या किसी को ज्यादा जीने का मौका आप दे पाएंगे? माफी के द्वारा उसे माफ करो और उसकी खुशी बढ़ जाएगी। जिस किसी के कर्जा या फिर किसी का गुनाह आप माफ करते हैं उसके जीवन में खुशियां बढ़ जाती है, माफ करने वालों के जीवन में भी और माफी लेने वाले के जीवन में भी खुशियों की भरपूरी बढ़ जाती है। मैं तो चाहता हूं कि आप इंसानों को फ्री में माफ करें, फ्री में माफ करें, कोई भी प्रकार का दंड लेने की कोशिश ना करें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे भाइयों बहनों, भूतकाल के वर्षों में मतलब कुछ साल या फिर कुछ वर्ष दिन महीनों पहले हमारे साथ कुछ लोगों ने क्या बोलना चाहिए जानलेवा हमला करने की कोशिश करी और किया भी, और उसके बदले में हमने कोई भी प्रकार का रुपया नहीं लिया, माफ कर दिया। हमारे साथियों ने काफी मांग करने की कोशिश करी थी, बोला भी था इतने इतने लाख लेंगे, इतना लाख लेंगे, इतने में माफ करेंगे, उनको कहा था, मुझे कहा था, लेकिन मैंने कहा हम कुछ नहीं लेंगे। मेरे साथियों ने जरूर कहा था, लेकिन हमने कोई भी प्रकार का पैसा मांग नहीं किया और करेंगे भी नहीं। हमने केवल बोलकर दिखाया था कि हमारे लोग तो इतना इतना मांग रहे हैं, ऐसा करके। तो मैंने लास्ट में यही कहा हमें नहीं चाहिए। हमारे साथियों का वो कहना था, वो हमने आपको कहकर बताया, लेकिन सामने वाले लोग हताश हो गए, परेशान हो गए। इतना मैंने लाखों की बातें जब करी, परेशान हो गया, है ना। हमने जब उनके चेहरे को देखा और उनकी बातों को सुना, हमें पता चला कि वो तो पैसों के दीवाने हैं। हमने फ्री में माफ कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा? धन्यवाद, मुझे कहा, बड़ी खुशी के साथ धन्यवाद कहा। देखो, जब पैसे की बातें वहां पर करी गई तो निराश हो गया, चेहरा नीचे लटक गया, और जब हमने पैसे माफ कर दिए तो चेहरे के ऊपर, है ना, मुस्कुरान आ गया, खुशी आ गई। देखो, मतलब इंसानों को पैसों से प्यार है। समझ रहे कि नहीं समझ? किसी को देने की बात आ गई तो वहां निराशा बताएंगे, है ना, कमजोरियां बताएंगे, बहाना बताएंगे। लेकिन जब उनकी माफी हो गई है या फिर उनको क्षमा कर दिया गया है या फिर उन्हें दे दिया गया है तो उनके चेहरे के ऊपर खुशियों की झलक आ जाती है। मेरे यारों, ऐसा हो चुका है आजकल, मसीह समाज के अंदर कहो या फिर अलग प्रकार के समाज के अंदर कहो, पैसों के कारण लोगों के चेहरों पर खुशियां झलक रही है, क्योंकि उनको पैसा प्यारा है। इंसान की जरूरत या फिर इंसान का खर्चा उन्हें नजर नहीं आता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहन? जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे दुखों को या फिर हटा लिया या फिर अपराध को उसने फ्री में क्षमा कर दिया, आपके ऊपर केस होगा संसार का तो आपको वहां पर पैसा भरना पड़ेगा या फिर वकील का फीस भरना पड़ेगा या फिर दंड भरना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार का दंड और कोई भी प्रकार का रिश्वत या फिर कोई भी प्रकार का फीस प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया।
तो हमें यीशु मसीह से सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी मर्जी से जी लोगे सेवा में? अपनी मर्जी से सब कुछ कर लोगे? बिल्कुल नहीं। प्रभु की मर्जी में होने दो। प्रभु ने जो किया वो करो। समझ रहे कि नहीं? किसी का फ्री में मत लो, है ना? समझ रहे? किसी ने आपको माफ किया, खुशी से जो भी उसको देना हो उसे देना चाहिए, क्योंकि उसका खर्चा लगा है। इंसानियत रूप से नहीं देना चाहते तो कोई हरकत नहीं। मेरे समझाने का तरीका बहुत ही अलग है। अगर आप प्रेम भाव से उसे देना चाहते हो तो दीजिए, हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम बाइबल के अनुसार कहते हैं। और जो ना समझ व्यक्ति है वो पैसे का लालची होगा और बड़ी खुशी के साथ धन्यवाद की बातें फरमाने की कोशिश करेगा। ये गलत है, सरासर गलत है। लूटपाट करने वाले, खान पीन करने वाले सेवक सेविका खाने के बाद में उन लेडीज लोगों का बड़ा आदर सम्मान करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था खाना, बहुत ही स्वादिष्ट था सब कुछ, आपका धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे, ऐसे बोलते रहते हैं। अरे बाबा, तुम आशीष दो ना उनको, उन्हें आप प्रभु के नाम में आशीष दे रहे हो तो आप खुद भी तो उसे आशीष दो, सामने वालों को आशीष दो, है ना? सब प्रभु ही देता रहेगा तो तुम कब दोगे, है ना? तुम कब दोगे लोगों को भलाई, कब करोगे उनको? प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, ऐसे ही बोलते रहोगे। तुम कब क्षमा करोगे? कब उन्हें तुम आशीष दोगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, तुम उसे कहा जाता है जो अपना होता है, आप उसे कहा जाता है जो पराया हो। समझ? तू करके, तुम करके अगर शब्द को इस्तेमाल किया जाए तो अपने करीबी लोगों को कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? है ना? तो कोई हरकत नहीं। आपको तू शब्द पसंद नहीं है या फिर तुम शब्द पसंद नहीं है, आपको आप शब्द पसंद है, दो चीता शब्द, बहु शब्द, वो अगर पसंद है तो आपको ठीक है वो शब्द बोलेंगे, है ना? इन लोगों को तू ता करके अगर बात करेंगे तो कहेंगे कि तमीज से बात नहीं कर रहे हैं, कहेंगे कि तमीज से बात नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, आपसे तमीज से बात कर लेते हैं हम, है ना? अगर आप तमीज के लायक हो, इज्जत के लायक हो तो हम इज्जत से बात करेंगे। अरे इज्जत के लायक ही नहीं हो तो उसी प्रकार से ही कहेंगे कि उस लायक आप। हाँ जी, आइए आगे की ओर सुनते हैं। जैसे शारीरिक इंसान शरीर की इच्छा पूरी करने जाता है, दुनियादारी के धन दौलत माल मिल्कत शोहरत, क्या बोलना चाहिए कि लालच घमंड ईर्ष्या नफरत, है ना? मुंह के ऊपर तो बड़ा शानदार उनकी आदर और इज्जत किया जाएगा, लेकिन पीठ के पीछे हल चलाएंगे, हल छुरा घोपेंगे। समझे कि नहीं समझे मेरे भाइयों बहनों? शानदार बात करेंगे, जब मिल जाएंगे तेल लगाकर बात करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और ठग भी लेंगे और उनसे कुछ नाश्ता पानी के लिए खर्चा पानी भी ले लेंगे। उसके बाद में पीठ के पीछे छुरा घोपेंगे। आज आपको मिल रहा है संसार भर में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी यार? तो याद रखना, आपकी जिंदगी प्रभु यीशु के नाम से होना चाहिए, किसी और के नाम से नहीं। आशा करता हूं कि आप बड़े शानदार रीति से हमारे वीडियो को सुन रहे हैं और सही मार्गदर्शन में ले जाने वाले का ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, झूठे लोगों का ज्यादा सुन रहे हैं। हमारे गुजरात की धरती पर चाहे जितना बड़ा सेवक सेविका आप ढूंढ कर मुझे बता दो, हर एक के अंदर झूठा जरूर मैं शब्द या फिर उनका व्यवहार ढूंढकर आपको बता दूंगा। देश भर के कितने सेवक सेविका मुझे बता दे कौन ईमानदार है, उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिएगा। उसके झूठ को मैं सामने 100% आपके सामने वचन के साथ बता दूंगा कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। हम छानबीन करने वाले व्यक्ति हैं, हम किसी के ऊपर अचानक भरोसा नहीं करते। अगर भरोसा करते हैं
तो वफादार यीशु मसीह के वचनों के ऊपर भरोसा करते हैं, सामने वाले का हम हेल्प कर देते हैं वचनों के अनुसार। तो बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, आमीन।